8वें वेतन आयोग से लेकर एलपीजी की कीमतों तक आज से बदल जाएंगे 10 नियम। आपकी जेब पर होगा असर। नया साल आपके बैंक अकाउंट, सैलरी, टैक्स और रोजमर्रा के खर्चों में बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। 1 जनवरी 2026 यानी कि आज सुबह से कई नियम लागू हो गए हैं जो लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित। सीरिया में बड़ा आतंकी हमला, अलेप्पो में आत्मघाती बम विस्फोट में 1 जवान की मौत और 2 गंभीर। न्यू ईयर पर सीरिया को दहलाने की कोशिश हुई है। अलेप्पो में आतंकी हमला करके दहशत फैलाई गई है। एक शख्स आत्मघाती हमलावर बनकर गश्त कर रहे जवानों के बीच गया और फिर जोरदार विस्फोट हुआ जिसमें 1 जवान की मौत हो गई और 2 जवान बुरी तरह से घायल हुए हैं। आत्मघाती बम विस्फोट को आतंकी हमला माना गया है और अलेप्पो के गवर्नर अज्जम अल गरीब ने हमले की पुष्टि की है। देवघर में नए साल की पहली सुबह वैद्यनाथ धाम में उमड़ा आस्था का महासैलाब। 5 किलोमीटर लंबी कतारें, हिमालयी फूलों से सजा मंदिर। नए साल की शुरुआत बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना के साथ करने के लिए देवघर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। तड़के मंदिर के पट खुलते ही श्रद्धालुओं की 4 से 5 किलोमीटर लंबी कतारें लग गई जो शहर के कई हिस्सों तक फैल गई। मंदिर के पट सुबह 3:05 विधिवत सरकारी पूजा के बाद खोले गए। भारत पाकिस्तान ने एक दूसरे को सौंपी न्यूक्लियर ठिकानों की लिस्ट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ा कदम। भारत और पाकिस्तान ने गुरुवार को एक द्विपक्षीय समझौते के तहत अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की लिस्ट एक दूसरे को सौंपी। यह लिस्ट उस समझौते के तहत सौंपी गई है जो दोनों पक्षों को एक दूसरे के परमाणु ठिकानों पर हमला करने से रोकता है। यह प्रैक्टिस नए साल की शुरुआत में 3 दशकों से जारी है। पिछले मई में पहलगाम में आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते बहुत ठंडे पड़े हैं। इसके बाद ही दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर ठिकानों की लिस्ट साझा की गई। मुंह से आ रही थी शराब की बू। उड़ान से पहले कनाडा में पकड़ा गया एयर इंडिया पायलट। कनाडा के वैंकूवर एयरपोर्ट पर क्रिसमस के फेस्टिव सीजन का माहौल एक एयर इंडिया पायलट के लिए महंगा साबित हो गया। पायलट को शराब की तेज बू आने के कारण दिल्ली के लिए उड़ान भरने से पहले हिरासत में ले लिया गया। यह फ्लाइट AI 186 वैंकूवर से दिल्ली के लिए थी जो वियना के रास्ते जाने वाली थी। यह अल्ट्रा लॉन्ग हॉल फ्लाइट 4 पायलटों की टीम द्वारा संचालित की जानी थी। आयुष्मान कार्ड धारकों को लगा बड़ा झटका। रातों रात बदल गए नियम। कई लोगों को नहीं मिलेगा 5 लाख का मुफ्त इलाज। अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है या आप नया कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के नियमों में अचानक बड़ा बदलाव कर दिया है। अब नए आयुष्मान कार्ड केवल तभी बनेंगे जब आपकी आधार KYC प्रक्रिया पूरी होगी। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2027 में कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर 12 ट्रिलियन रुपए करने की योजना बनाई है। ताजुब की बात तो यह है कि देश में दिग्गज अरबपति कारोबारियों की फौज होने के बाद भी सरकार को इतनी बड़ी प्लानिंग करनी पड़ रही है। वास्तव में वैश्विक अनिश्चितता के बीच निजी निवेश सतर्क बना हुआ है और इंसास राइफल, पिस्टल और ढेर सारी गोलियां। फिर भी पुलिस ने मार गिराया खूंखार नक्सली दयानंद को। बिहार के बेगूसराय जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 50,000 रुपये का इनामी नक्सली मारा गया। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि मारे गए नक्सली की पहचान प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की उत्तर बिहार केंद्रीय जोनल कमेटी के सचिव दयानंद मालाकार के रूप में हुई है। उसने बताया कि नक्सली के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के रूट का ऐलान। देश को पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मिलने जा रही है। भारतीय रेलवे ने इस स्लीपर ट्रेन के रूट का ऐलान भी कर दिया है। ये वंदे भारत ट्रेन गुवाहाटी से कोलकाता के बीच चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। नए साल की शुरुआत 2026 में 17 या 18 जनवरी के दिन इस ट्रेन की शुरुआत की जा सकती है। देवदूत कहे जाने वाले न्यूरो सर्जन डॉक्टर पाक मोड़े का निधन।
सीएम फडणवीस और नितिन गडकरी ने जताया शोक। नागपुर सिटी के सुप्रसिद्ध मस्तिष्क एवं रीढ़ की हड्डी के विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रशेखर पाखमोड़े के आकस्मिक निधन से सिटी का डॉक्टर जगत स्तब्ध रह गया। न्यूरोसर्जन के रूप में उनकी ख्याति काफ़ी थी, लेकिन 55 वर्ष की अल्पायु में उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया।